सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ मेंबर आए हैं, कहा कौन सी जो भी स्टेट से आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो इतनी दूर से सफर कर कर के आए हैं ठंड में और अपनी यूनिटी के लिए आए हैं। और मैं सोचती हूँ कि आप ऐसे ही रहोगे, आगे भी हमने एजुटेशन को बढ़ाना है, कम नहीं करना है, क्योंकि अगर एजुटेशन बढ़ेगा तो ही कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं। आपको पता है कि 87 में जब मैंने शुरू करा लड़ना, वैसे तो मैंने 79 से शुरू कर दिया था, पर जो अपना नर्सेस के लिए स्पेशल लड़ी 87 में, हमारे 50 रुपए थे, 25 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस और 25 रुपए वॉशिंग अलाउंस, और पहले 60 रुपए मेसिंग अलाउंस मिलता था। तो वो 4 पे कमीशन ने मर्ज करके 425 का स्केल बना दिया। वो भी पूरा नहीं, बहुत लंबी कहानी है, वो कभी बाद में बताऊंगी। तो वो हमने कहा कि भाई हमने लड़ाई करी, हमने कहा ऐसा है, हमारा नर्सिंग अलाउंस कहाँ गया, वो मेसिंग अलाउंस कहाँ गया। तो मेसिंग अलाउंस की जगह फिर गवर्नमेंट ने क्या, हमने स्ट्राइक करी, बहुत लंबा एजिटेशन करा, तो हमें जो था 300 रुपए उस वक्त ऐड हुआ। तो वो 350 का 150 रुपये हमारा यूनिफॉर्म वॉशिंग अलाउंस हो गया और यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, और मैं जो मेसिंग अलाउंस था उसकी जगह हमें नर्सिंग अलाउंस के नाम से वो दे दिया, जो आज सब मिला के मेरे ख्याल 10,000 के करीब, 9,000 समथिंग के करीब हो गए हैं। तो ये तब से शुरुआत हुई है, उसके बाद बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया। तो मेरे को बहुत तसल्ली मिलती है इन चीजों से कि कम से कम हमारा बोया हुआ बीज पनप रहा है, बरगद बन गया। हाँ। तो 6th पे कमीशन ने हमारे स्केल रिवाइज करे। जब मैं 6th पे कमीशन के पास गई थी तो जस्टिस कृष्णा थे, मैं उनका हमेशा अपनी प्रेयर में याद करती हूँ। वो कहते हैं कि भैया तेरा तो करना पड़ेगा, नहीं तो तू तो लड़ लेगी। तो बिना लड़े कुछ नहीं होता बेटा, बिना लड़ाई आजादी नहीं मिली, बिना लड़े दूसरे देशों से पंगा नहीं लिया जाता। इसलिए लड़ना बहुत जरूरी है, और अपने प्रोफेशन की लड़ना, और हम ईमानदारी से लड़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम मरीजों को तंग ना करें, पर जब लास्ट में करना ही पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे, फिर तो कोई रास्ता नहीं है। अब आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, आउटसोर्सिंग में मरीजों का नुकसान हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। और नर्सिंग सेक्शन को जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में था, वो नर्सिंग सेक्शन डीजीएचएस को दे दिया, और वो जो डीजी था अभी चला गया, दूसरी आ गई लेडी, मैं तो कभी मिली नहीं। तो वो कहता है कि मैं नर्सेस के पछड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। अरे भैया, नर्सेस के पछड़े में पढ़ना नहीं चाहता तो डीजी काय का बना हुआ है? तो उसने मुझे मेल लिखी, वो मेल अभी भी हमारे पास है। और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं करा, और वो एक मीटिंग में कहते सीनियर नर्सिंग ऑफिसर काम नहीं करती। अरे बाप रे, मैंने कहा ऐसा है, मुझे बताओ वार्ड में एक झाड़ू से लेकर बड़ी मशीनरी तक कौन संभालता है, कौन इंडेंट करता है, कौन रिकॉर्ड रखता है, कौन मरीजों को हर चीज सप्लाई करता है, कभी इधर से मांग कभी उधर से मांग। मैं रोज देखती रहती है, सफदरजंग के भी उसमें आता रहता है ये कहीं कहीं, भैया मेरे वार्ड में ये नहीं है, किसी के पास है तो भिजवा दो। ये हम लोग तो ऐसे ही वो करते। एक बार मैंने उनको, हमारे एमएस को बोला था, नहीं हमने मिनिस्ट्री में मांग रखी कि हमें नॉन नर्सिंग ड्यूटी हमारी हटा दी जाए। तो हमारे एमएस ने मुझे बुलाया, उस वक्त डॉक्टर मजूमदार थे, अब नहीं है वो बेचारे, इज नो मोर। तो वो मुझे कहने लगे, देख खुराना तेरी डिमांड ठीक है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग सामान नहीं रखोगे, नहीं करोगे तो मरीजों को कुछ नहीं मिलेगा। उस दिन से मैंने कहा नहीं, हम रखेंगे, हमने मरीजों के साथ तो धोखा नहीं करना। मैंने कहा नहीं सर, मैंने ये अपनी डिमांड छोड़ी। इस तरह से जो इस साल में 12 मीटिंग होती थी। जब नड्डा जी के साथ हमारा वो समझौता हुआ था 2017 में, और बहुत देर होती रही। अब धीरे धीरे इन्होंने वो खत्म कर दी, सेक्शन हमारा डीजीएचएस में दे दिया। डीजी कहता है जी मैं
नर्सेस के पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता तो हमारा कौन है, हमें ये तो बताओ। हमने 88 में 12 दिन स्ट्राइक करके, अभी जो लड़की कह रही थी स्ट्राइक थी और उसके बाद पैसे बढ़वाए और ये, तो वो मुझे बताइए, स्ट्राइक करके हमने अपना नर्सिंग से डायरेक्टरेट बनवाया। अब वो डायरेक्टर की जो इस वक्त नर्सिंग एडवाइजर बनी पड़ी है वो कुछ नहीं करती, वो अपने टीचरों क्लासें लेने घूमती है। उसने ना तो कभी ग्रास रूट नर्सेस का सोचा है, ऊपर ही ऊपर घूमती रहती, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो वो जब करेगी नहीं तो उसका फायदा क्या। मैं तो अभी मिनिस्ट्री में ये कहने वाली हूँ, भाई इसको हटा दो, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है तो फायदा क्या। अगर आप ये कहोगे, आजकल को हमने अनीता को सेक्रेटरी बनाया, उसको प्रेसिडेंट बनाया, मेरे पास है, तो अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो रखने का फायदा क्या। अगर मैंने बताइए इतने साल अगर मैंने कुछ ना करा होता तो आप आज मुझे याद क्यों करते, क्यों करते। तो इसलिए बेटा जो करो और सिंसियर काम करो, जो भी है। अपनी डिमांड्स तो बहुत है हमारी, वो तो सबको ही पता है। और दूसरी बात, एक बात मैं बताऊं, सबको बताना चाहती हूँ, कभी भी कोई भी बंदा, कोई भी यूनियन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मत अटैच हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। उसका कारण है कि जो पावर में होगा वो कभी नहीं देगा कुछ आपको, वो आपको लॉलीपॉप दे के दे देगा, आपका अपना काम कुछ करा लो, ये कर लो। और जो अपोजिशन में होगा वो भी नहीं देगा, तो उसको वो मिलेगा नहीं। तो फिर हम क्यों जाए, तो हम इंडिपेंडेंट रहे ना। मैं तो सारी जिंदगी इंडिपेंडेंट ही रही और इंडिपेंडेंट ही रहना है, मेरी ये एडवाइस है। आज हम हैं, कल नहीं है, कोई पता नहीं लाइफ का। पर बेटा ये मैं आप लोगों को गुड़ दे रही। और एक वो बहुत बड़ी बात मैं ये कह रही हूँ कि मुझे कई दफा से शिकायत आती है कि कई लोग जब लीडर बन जाते हैं ना तो वो अपने आप को बहुत समझने लगते हैं कि मैं लीडर बन गया। लीडर बन गए हो लोगों को लीड करने के लिए, ना कि खुदा बन गए हो। कई दफा लोग आते हैं आपसे बात करने और कई मुझे कहते हैं कि भाई हम बात करने जाते हैं, हमारे लीडर हमसे बात नहीं करते। ये तो गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों ना बात करो, आप बंदे की बात सुनो। आप सॉल्व कर सको ना कर सको, पर आपको कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। मैं अभी वो निधि गई है, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, उसकी मदर थी हमारे साथ, मार्था दीदी, शी इज नो मोर। वो मुझे कहती थी, देख खुराना, अगर हम किसी का कुछ कर नहीं सकते तो उसको रोने के लिए अपना कंधा तो दे सकते हैं, अपना कंधा दो, अपने लोगों की बातें सुनो और उनकी डिमांड लेके जाओ। और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर फैसला हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम सिंसियरिटी से काम करेंगे तो बहुत कुछ हम लोग पा लेंगे। पानी पी लो।